आईटीआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है मंथली टेस्ट या फिर अपना वार्षिक टेस्ट जो होगा, उसमें जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बुक के, ये इससे क्वेश्चन ही आएंगे, इसी से क्वेश्चन आएंगे। इसलिए सभी लोग इसी क्वेश्चन को देख लें, बार बार देख लें तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के आज क्वेश्चन करना है। मंथली टेस्ट सामने है आपका और वार्षिक पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ जो मैंने अभी कॉलेज में पढ़ा दिया है उसी क्वेश्चन, उसी रिलेटेड टॉपिक के मैं क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। बाकी जो बीच में अलग क्वेश्चन आएंगे उनको हम बाद में कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका प्रयोग छोटे समान वृत्त खींचने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो बोल्ट है बाहर निकला हुआ है, ये जो नट है इधर पे भी बाहर निकला है, इधर भी बाहर है। तो मतलब इनके द्वारा बाहर की ओर है तो बहुत बड़े बड़े वृत्त बना सकते हैं इन तीन के द्वारा। ऊपर ए और सी और डी के द्वारा तो बहुत बड़े बड़े वृत्त बन सकते हैं, लेकिन जो व्हील है ना ये बीच में है इसलिए इसे छोटा बन सकता है। तो इसका आंसर यही होगा इस वाले से। ठीक है, अगला है कौन सा ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का आकार A3 द्वारा बनाया गया है। मतलब ट्रिम्ड ड्राइंग शीट हमें पता करनी है, वो भी A3। तो A4 तो ये है, A4 तो ये है 210 गुणे 297। तो A3 क्या होगी, A3 होगी 297 गुणा में 420, ये A3 होगी। ठीक है ना, देख सही आंसर है। ठीक ना, A3 का साइज क्या है 297 गुणा 420। दिए गए चिन्ह ए से क्या समझते हैं, ये रेखा क्या बताती है। तो मैंने कल पढ़ा रखा है कि ये रेखा क्या करती है, लीडर लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन, लीडर लाइन कहलाती है ना। अगर ये डायग्राम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन कौन सी है, लीडर लाइन। वह लाइन जो क्षैतिज लाइन के लंबवत कहलाती है। अब जो क्षैतिज लाइन के लंबवत, क्षैतिज लाइन के लंबवत क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर लाइन क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर लाइन कहलाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में है ये त्रिकोण का नाम बताना है। तो देखो इस त्रिकोण में ये दोनों भुजाएं बताया गया है कि समान है। तो ये क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। मतलब दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा चतुर्भुज एक आयताकार है। तो कौन सा चतुर्भुज एक आयत है। तो भाई ये आयत ही एक चतुर्भुज होता है, तो आयत चतुर्भुज है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नहीं कराया है अभी, हम बाद में इसको पढ़ा देंगे क्योंकि अभी ये पहले अभी सिलेबस में नहीं हुआ है हमारे यहाँ। ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर बी है। ठीक है ना। वृत्त का वृत्त का भाग जो आर्क और कॉर्ड द्वारा घिरा होता है, ये भी नहीं हमने अभी कराया है, लेकिन इसका आंसर सेगमेंट है ना। तो एक वृत्त होता है, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, उस वृत्त का एक भाग एक दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, तो ये सेगमेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अक्षर के ऊपर। अक्षर के स्टाइल, क्वेश्चन नंबर 9 है अक्षर के स्टाइल को पहचानिए। ये अक्षर के स्टाइल को पहचानना है, तो ये एक रोमन स्टाइल है। क्या है, रोमन स्टाइल है। ठीक है, तो ये लिखा है रोमन स्टाइल। झुकी हुई रेखा का कोण क्या है जिसे दाहिने ओर की तरफ खींचा जाता है। तो झुकी हुई जो कोण, जो दाहिनी ओर मतलब इस तरीके से अगर हम लिखते हैं किसी चीज़ को इस तरीके से, तो इसका कोण क्या होता है दाहिनी ओर से, इसका कोण होता है 15 डिग्री। कितना होता है, 15 डिग्री का कोण होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना 15 डिग्री होता है जो दाहिनी ओर झुका होता है। उसके बाद में देखो, ये हमने अभी नहीं अपने सिलेबस में कराया है, तो हम ये बाद में करा देंगे। आगे हम देखते हैं इधर से। ये क्वेश्चन 15 नंबर है। जब एक आयत अपनी एक साइड पर घूमता है तो एक ठोस बनता है, उस ठोस का नाम बताइए। तो वो सिलेंडर बनता है। जब आयत अपनी जगह पे घूमता है तो ठोस के जैसे, ठोस होने पर कैसा नजर आता है, एक सिलेंडर नजर आता है। क्वेश्चन आएगा तो हमारे पेपर में ये वाला, किस प्रकार का ड्राइंग शीट क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो A0 सबसे बड़ी सीट है, हमने आपको पढ़ा रखा क्लास के अंदर। सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल क्या है, तो 9H सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखना है ना। आगे ये क्वेश्चन ही हमने पढ़ा रखा तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए हैं सभी आएंगे। आगे हम देखते हैं अगली वीडियो में, जब हम देखें WCS के क्वेश्चन।